हेलो स्टूडेंट्स, श्री बालाजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बाकी की 4 जो एक्सरसाइज है वो हमने डिस्कस की थी। सारी चीजों को हमने बताया था कि किस तरफ से एंगल बनते हैं, किस तरफ से डायग्राम बनाया जाता है, कैसे कैसे हम स्टेप्स लिखेंगे, सारी चीजें हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद इनको समझें, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है द स्क्वायर रीड, ये इसके 4 पॉइंट्स से उनके नाम दिए हुए READ विथ RE। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और उसकी सभी साइड्स हैं वो इक्वल होती है। तो हम एक रफ फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे। इसकी आई थिंक रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको ये स्क्वायर दिया हुआ ये आपको आता है, पहले से पता है, बट हम फिर भी बनाएंगे क्योंकि ये प्रॉपरली आपको बनाना चाहिए। 5.1 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये होते हैं। तो इसको हम अभी बनाते हैं। 5.1 का हमने सबसे पहले एक बेस लाइन हमने तैयार किया 5.1 के लिए। ये हमने बेस लाइन ली RE, ये हमने इसका नाम जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर की बेस लाइन है। इसके बाद आपको R और E पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तभी हम आगे इसको कट लगाएंगे कि हमको कौन से पॉइंट, क्योंकि हमें आगे के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट हमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तभी हमें मिलेगा 9 पॉइंट कहाँ जाना है। तो R वाला एक पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट हमें चाहिए आगे की तरफ A की तरफ जाने के लिए, तो वो पॉइंट हमें तभी मिलेगा 90 डिग्री का। ये हमने ये बनाया कट, पहला कट लगाया, यहां से हम दूसरा कट लगाते हैं। एक हमने ये कट लगाया और एक ये 120 से हम ये कट लगाते हैं। ये आपका 90 डिग्री बन गया है। अब इसके ऊपर भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। हाफ सर्किल बनाया सबसे पहले। हाफ सर्किल के बाद में आपको यहाँ पे फर्स्ट कट लगाना जो कि 60 डिग्री का होगा। उसके बाद में आपको सेकंड कट लगाना जो कि 120 डिग्री का होगा। फिर आपको 120 और 60 के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यह मैंने आपको बताया था। अब आप दोनों पॉइंट मिल चुके हैं आपको, तो आप इसे आगे की तरफ प्रोसीड कर दीजिए। ये आपने आगे की तरफ प्रोसीड किया, इसको ये हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट है और इसको हम आगे की तरफ आप इसे प्रोसीड कर दीजिए। ये हुआ, ये आगे की तरफ चला गया। अब ये कितना जाना है क्योंकि 5.1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप 5.1 अपने कंपास में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। 5.1 आपने लिया। अब इसको 5.1 का आप कट लगाएंगे, एक कट ये लगा और एक कट ये मिला। अब आपको आगे ये आगे के जो एंगल है यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल लाइन है दोनों एक दूसरे के, तो ये बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एंगल बनाने की तो ये पैरेलल लाइन लेंगे और पैरेलल लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री पे ही बनेगा। तो ये हम सीधा का सीधा बस इसको ज्वाइंट कर देते क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपका 5.1 हो गया, ये 5.1 हो गया सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, और इसका नाम है READ। अब इसी की आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेप्स बताई थी किस तरीके से आपको स्टेप इसको मेंटेन करनी है, उस तरीके से आपको सारी स्टेप है इसकी लिख देनी है। स्टेप कंस्ट्रक्शन स्टेप बोलते हैं, वो स्टेप आपको लिखनी है इसकी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए रोम्बस हुज डायगोनल्स, आपको डायगोनल दी हुई है 2, 5.2 एंड 6.4। अब डायगोनल का जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन सी ऐसी डायगोनल है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक पहले भी एक क्वेश्चन था 2. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4.2 के अंदर एक क्वेश्चन था, उसके अंदर डायगोनल आपको दिया हुआ था। तो इसके अंदर हम समझते हैं, मैं आपको एक रफली डायग्राम बनाता हूं। ये आपका डायगोनल है 6.4 और ये आपका डायगोनल है 5.2। यहां से आपको सबसे पहले हम ऐसे नहीं बना के आपको एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस हमने ये बनाया, ये हमारा रोम्बस बना। इसकी सारी साइड्स हैं वो साइड इक्वल होगी बट एंगल इसके 90 डिग्री नहीं होंगे, बस इतना ही ये डिफरेंस रहेगा। तो 5.2 है, ये 5.2 नहीं है,
ये आपकी साइड नहीं दी हुई, डायगोनल दिया हुआ है। तो एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 6.4 का और एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 5.2 का। ठीक है, इसका नेम नहीं दिया हुआ तो हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं, ABCD। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक डायगोनल बनानी है। अब डायगोनल आप ऐसा लीजिए जो डायगोनल ओड हो। अगर दोनों ही इवन है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक डायगोनल इवन वाली रखनी है, जिससे क्या है हम उसको 2 पार्ट्स में अपने कंपास से डिवाइड कर सके, जो हमें चाहिएगी। एक क्वेश्चन भी आपके पीछे वाले कुछ एक्सरसाइज पे एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि उसको जब इवन होती है, ओड होती है, तो हम किस तरफ से डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तो दोनों की दोनों इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर एक इवन होती एक ओड होती तो सबसे पहले हम इवन वाली ओड वाली लेते, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती। उसको हम इसके कंपास हैफ ऑफ कंपास उसको बाइसेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर तो दोनों ही इवन है, तो हम कैसे भी इसको बना सकते हैं। 6.4 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल मान सकते हो आप, डायगोनल ड्रॉ करते हैं जो इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6.4 का आपने डायगोनल ड्रॉ किया, इसका नाम है 6.4 का AC। ये आपके 6.4 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट डायगोनल कैसे होती है, कोई भी लाइन है वो बाइसेक्ट कैसे की जाती है। तो उसको बाइसेक्ट करने के लिए आप जितनी लेंथ की आपकी लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ का आप रेडियस डालिए अपने, और उसको बाइसेक्ट करने के लिए ऊपर और नीचे आर्क लगा दीजिए, और दोनों ही पॉइंट से आपको लगाने पड़ेंगे सेम साइज के। ये आपने लगा दी। अब आप क्या कीजिए, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। 2 पॉइंट आपको आ गए हैं, अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने ज्वाइन की, तो ये ज्वाइन की, ये आपका पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है इस दोनों लाइन के। तो मैंने आपको क्यों इवन ओड बताया था। अगर ये लाइन ओड होती तो आपको, सपोज करो ये 5.3 होती, तो 5.3 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका कोई डेसिमल में आएगा, कुछ डेसिमल में जाएगा, तो प्रॉपरली ये डिवाइड होगा नहीं। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो आप इसे डायरेक्ट बाइसेक्ट कर दोगे, तो ये डायरेक्टली आपको इजीली बिना किसी प्रॉब्लम से ये आपकी अच्छे से बाइसेक्ट हो जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे जो लाइन लेते हैं वो ओड लेने की ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी इवन दे रखी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओड देते तो ये लाइन हम ओड लेते, बाकी की अब ये लाइन लेनी है। तो अब आपका दूसरी लाइन है वो 5.2 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 जाएगा। अब हमें 2.6 का एक कट यहां लगाना और 2.6 का कट यहां लगाना, क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया है तो 2.6 ऊपर चाहिए, 2.6 हमें नीचे चाहिए, क्योंकि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगी। इसलिए हम यहां पे जो लेते हैं वो इवन चाहिए हमें बाद में, और ये वाली हमें ओड चाहिए, और दोनों अगर इवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। तो अब हम लेते हैं 2.6 हमने ये ली, और 2.6 हमने ऊपर की तरफ कट लगाया है एक, और 2.6 हमें नीचे की तरफ कट लगाया। अब हमारे पास ये जो पॉइंट आया गया है नीचे वाला, ये B है और ये D है। अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये आपका डायगोनल के थ्रू रोम्बस बन जाता है, जो आपके रफ डायग्राम के से बिल्कुल ही अलग है। ये आपका बन जाता है। इसकी साइज आपको नहीं दी हुई है, वो आपको कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डायगोनल दी हुई है, ये डायगोनल से इस तरह से डायग्राम बनते हैं। डायगोनल को हम बाइसेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर जो दूसरी डायगोनल है उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो मिड पॉइंट है वहां से ऊपर की तरफ कट लगाएंगे और एक नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे और हमें उन्हें ज्वाइन कर देंगे। अब आपको इसकी स्टेप्स लिखनी है बाकी की। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल विथ एडजेंट साइड, जो आपकी साइड दी हुई है, दोनों साइड वाली वो दी है, लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसके अंदर इसका कोई नाम नहीं है तो हम ABCD एक जनरल नेम है जो हम लिख देते हैं। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया
और ये आपका 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या है कि इसके आमने सामने की साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होती है, वो इक्वल होती है। ये 5 सेंटीमीटर की होगी, ये 4 सेंटीमीटर की, और जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये एंगल आपके 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल हो गए। इस तरीके से हम इसको राइट एंगल को हम ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए बी लेते हैं। ए बी हमारा 5.5 सेंटीमीटर का है, तो ए बी हमने लिया 5 सेंटीमीटर का। अगेन हम इसका नेम है वो पुट आउट करते हैं 5 सेंटीमीटर। ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। अब इस लाइन सेगमेंट के आप 90 डिग्री एंगल बनाना। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है 60 और 120 एंगल के मिड में बनता है, उसको बाइसेक्ट करेंगे, उससे आपका ये एंगल बनता है। तो हम इसके दोनों ही पे हमें बनाना है, तो मैं इसको एक हाफ कट लगाता हूँ दोनों पे। पहले पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बना आपका। यहाँ पे ये आपका जो सेकंड कट लगेगा ये 120 डिग्री का है, ये आपका ये बना, और ये कट आपका ये बना। ये यहाँ से हम फर्स्ट कट लगाएंगे ये 60 डिग्री का, और यहाँ से हम सेकंड कट लगाएंगे ये आपको 120 डिग्री का। यहाँ से इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये आपने बाइसेक्ट किया। अब आपको इन दोनों पॉइंटों पे दो पॉइंट मिल चुके हैं, एक बी वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए आगे की तरफ लाइन को प्रोसीड कर देना है। ये आपने प्रोसीड किया। इसकी तरफ भी ये करना, एक पॉइंट वो मिला और एक पॉइंट ये, आगे की तरफ आपको लाइन प्रोसीड कर देना। अब आपका जो सेकंड जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो सेकंड साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। ये आपने यहाँ पे इस कंपास में 4 सेंटीमीटर डाला, यहाँ पे इस पे बी पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर का एक कट लगाना, और ए पॉइंट से भी आपको 4 सेंटीमीटर का कट लगाना। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो 90 डिग्री का ऑलरेडी एंगल बना हुआ है यहाँ पे। अब इनको सिर्फ को ज्वाइन करना है, इनको ये हमने ज्वाइन किया। ये हमारा है सी डी। नाम देना बहुत कंपल्सरी होता है। ऐसे आपको ये पॉइंट्स है, इसको बिना नाम दिए आप नहीं छोड़ सकते। नाम देना होता है कि इसका क्या, इसके नेम क्या है। कोई भी आप अल्फाबेट्स आप काम में ले सकते हो। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये सारा, ये आपका 90 डिग्री का। इसको आप इस तरीके से आप शो करोगे, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस तरीके से आपका ये रेक्टेंगल बन जाता है। इसके बाद आपको बस स्टेप्स लिखनी होती है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। ये आपका रफ डायग्राम ओ के ए वाई ये हमने लिया। इसमें ओके आपको 5.5 दिया हुआ है, के ए आपको 4.2 दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, पहली बात तो ये कि पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स वो इक्वल होगी। ये भी 5.5 होगा, ये 4.2 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कोई एंगल आपको दिया हुआ नहीं है। तो एंगल नहीं दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड होती है, अपोजिट साइड्स, वो हमेशा पैरेलल होती है। तो पैरेलल होने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई एंगल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री का, और हम इसे पैरेलल लाइन बना देंगे। क्योंकि पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन होता है, या तो हम यहाँ पे और यहाँ पे सेम एंगल बनाएं, सेम एंगल 90 डिग्री का बना सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का बना सकते हैं, या 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 60 डिग्री का, कोई भी हम एंगल बना सकते हैं। दोनों के दोनों अगर सेम एंगल होंगे, दोनों ये 60 डिग्री का होगा और ये इसके 60 के जस्ट अपोजिट ये 120 डिग्री का हो, तब ये जाके लाइन दोनों पैरेलल बनती है। बट हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो हमारी ये लाइन दोनों पैरेलल बन जाएगी। आप 60 और 120 का बनाओगे तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल ही बनेगी। उसके बाद भी आप इसके लाइन को एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इसे सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर का ये लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, ओके हमने लिया। ये आपका 5.5 है सेंटीमीटर, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है पैरेलल लाइन बनाने के लिए, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 60 और 120 के मिड में
90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। तो ये 60 डिग्री है और यहाँ से ये 120 डिग्री, इसके मिड में एक हम सेगमेंट बाइसेक्ट करेंगे इसे, ये हमारा बना। अब इस पे भी हम इस तरीके से हम एक हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम फर्स्ट कट लगाएंगे, ये आपका 60 डिग्री का कट बनेगा। सेकंड हम कट यहाँ से लगाएंगे, सेम कट, ये हमारा 120 और 120 से और 60 डिग्री से हम ये बाइसेक्ट करते हुए ये कट लगाएंगे। अब हमें ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो दोनों से हम एक सीधी लाइन प्रोसीड कर देंगे। ये हमने लाइन प्रोसीड की है जो कि पैरेलल लाइन है। अब हमें क्या है, ये 4.2 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 4.2 गिवन है, आपने यहाँ पे 4.2 लेना है। 4.2 आपने लिया और आप यहाँ से कट लगा सकते हो, यहाँ से आप ये कट और ये 4.2 का कट लगाया। ये दोनों लाइन ऑलरेडी पैरेलल है। अब आप इसे मिला दोगे तो आपका ये डायग्राम रेडी हो जाता है। ये हो गया OKAY। अब आप इसे, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये 4.2 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये 5। अब ये जो एंगल है, अब आप इसे अगर 60 डिग्री का बनाओगे तो यहाँ से 60 डिग्री की जो पैरेलल लाइन बनती है, ये यहाँ से 60 डिग्री की बनेगी और ये एंगल आपको इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे 120 डिग्री आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो इसका ये वाला इधर वाला जो आउटसाइड वाला जो एंगल है, ये हम लेते हैं यहाँ पे। ये आपका 90 डिग्री था, तो इसका जो इधर वाला एंगल है यू आपने यहाँ पे लिया, तो ये 90 डिग्री का आपने 90 डिग्री ले लिया। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 120 का लेना पड़ता। यहाँ पे आप अगर 70 डिग्री का एंगल लेते तो यहाँ पे आपको 70 को 180 से माइनस करके 110 का एंगल आपको यहाँ पे लेना पड़ता। जो भी आप एंगल लोगे उसके आउटसाइड वाला एंगल लेके आप इसे दोनों के दोनों पैरेलल लाइन बनेगी और पैरेलल लाइन बनके आप इसे यही कट लगा के आप इसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 4 हैं। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं 4.5 के। यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।